हमारा रोल, सी हम दोनों के लिए आई विल जस्ट से वन थिंग कि आपको हमारी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी ऑन स्क्रीन। हमारे जो एक होता है ना कि ऑडियंस मिस करती है कि वी वांट टू सी कि आप ऑन स्क्रीन एक्टिंग करते हो, कैसे लगोगे एज एक्टर्स, एज कपल। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी और वही चीज़ आई थिंक आपको बाइंड करके रखी वहाँ पे, दैट रियल थिंग इन दैट हर चीज़ एक 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 बारीकी से, बहुत ब्यूटीफुल 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 पार्ट्स, एंड एक्चुअली दे कैन कनेक्ट कि वट एवर द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस एज अ कपल, कि वो हमें वैसे देखना चाहते हैं, वो चीज़ आपको इस शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेगी। रेस्पॉन्सेज आर ब्यूटीफुल बिकॉज आई नो सब लोग बहुत बेसब्री से 1 साल से वेट कर रहे थे हम दोनों के साथ में कोई प्रोजेक्ट करने का, एंड फाइनली वो इंतज़ार पूरा हुआ कि हमने पिछला साल ख़त्म होने से पहले ही उस चीज़ को शूट कर लिया। ज़्यादा किसी को डिटेल नहीं दे पाए थे। तो फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि कब ये जो डिश बन के तैयार हुई है ये कब उनको खाने का मौका मिलेगा, एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम थिंग। मेरे हिसाब से कि आप किसी चीज़ को चूज़ नहीं करते हो, वो चीज़ भी आपको चूज़ करती है। तो और ये तभी होता है जब आप एक चीज़ को पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपको ये लगता है अरे वाह मज़ा आ गया, एक ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है। और मेरी जो भी स्टोरी होती है, जो भी कैरेक्टर ब्रीफ मिला है आज तक मुझे, वो मैं ऐसे ही एक ऑडियंस के नज़रिए से सुनती हूँ और मैं ये फील करती हूँ कि एज ऑडियंस ये मुझे कितना इम्प्रेस कर पा रहा है। तो जैसे ही मैंने ये सुना था, जब मुझे दलजीत ने ये चीज़ सुनाई थी स्टोरी, और दिवाली के आसपास की बात है ये, तो मुझे वो सेम एहसास वापस हुआ था एज ऑडियंस सुनने पे, एंड मुझे ना कहने का कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उसको लिखा गया है, इतने प्यार से मैं बोलूँगी उसे लिखा गया है। और ये जो सुपर नेचुरल का इसमें जो तड़का है ये बड़ा मज़ेदार है, इसलिए ना कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सुपर नेचुरल चीज़ें आजकल मेरे आसपास पिछले कई सालों से बहुत हो रही हैं। गिविंग माई ऑल शोज ऑल्सो दैट आई हैव डन इन पास्ट 3-4 years, एंड बिग बॉस ऑल्सो, सो या कुडंट से नो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी उससे सिमिलर नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी बकेट लिस्ट में ऐड करना चाह रही थी बहुत टाइम से, और जो हो गई। और ये बिल्कुल भी मेरे किसी कैरेक्टर से मिलता जुलता नहीं है जो आज तक मैंने किए हैं, बिल्कुल नहीं मिलता जुलता है, बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार है, बिकॉज आई एम वेरी चूजी एट पिकिंग अप माई वर्क, एंड this I couldn't say no. It was indeed very challenging when it comes to this short movie. We were supposed to shoot in Raipur for 2 days or 3 days, I think. This was 2-3 days का काम, which we finished in less than 24 hours. I mean, challenging इसलिए भी हो जाता है कि जब एक प्रोड्यूसर राइटर अपना मूवी लिखते हैं, एक एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इतने सालों से एक स्टोरी दिमाग में होती है, इतने वक्त तक एक उसका प्री प्रोडक्शन शुरू होता है, रेकी होती है, सेम वे। और वो अपना जो प्रोडक्ट है वो 2.5 घंटे में दिखाते हैं, 2 घंटे में दिखाते हैं। सेम वे शॉर्ट मूवीज़ की भी अपनी एक अलग दुनिया है, जिसमें मेहनत उतनी ही लगती है, मेहनत उतना ही है, रेकी होती है, सर्वेज होते हैं, और अगर आपको प्रोफेशनली एक चीज़ रेडी करनी है तो, और उसको 20 मिनट में दिखाना भी आई थिंक 24 घंटे मतलब मैं बोलूँगी 18-16 घंटे के अंदर एक 20-25 मिनट की चीज़ को प्रोफेशनल तौर पे प्रॉपर रेडी करना, इट टेक्स अ लॉट, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी सेइंग दैट वी हैव व्हाट इट टेक्स, कि हमने ये एक अचीवर लिस्ट में आ गया कि हमने एक चीज़ को इतने कम टाइम में इतने ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया, दैट you sorted. How do I see it? How do I see it is I started liking Tejasvi because she used to behave like me. She used to be like that बचपना, and then asking Karan मैं कैसी लग रही हूँ and all that. उसका Karan का भी बताना, तो एज अ कपल भी वो दोनों फिर जैसे जैसे हैं अभी शो में, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, खटपट होती है, दिन मान जाते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और आई थिंक मैं जो अपने आप को उनसे रिलेट कर पाती हूँ, वो ग्लिम्स होती हैं छोटी छोटी सी, जैसे उसका ये पूछ लेना मैं कैसी लग रही हूँ, या रो पड़ना, या अपने दिल की बात बता देना खोल के,
तो वैसे वाला, और करण जैसे उसको फिर हैंडल करता है प्यार से, वो वाली चीज़ें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ी सी सिमिलर दिखाई देती हैं। आई थिंक उसका एविक्शन इसलिए हुआ था बिकॉज कुछ झगड़ा हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी मुझे कुछ दिन पहले पता चला। पहले मुझे लगा था कि वोटिंग के थ्रू एविक्शन हुआ है। उस घर में झगड़ते सब हैं, उस घर में तोड़ते सब सारी चीज़ें। आई थिंक जब से सीज़न शुरू हुआ था तब से वहाँ पे कांच टूट रहे थे, प्रॉप्स टूट रही थी, सब कुछ टूट ही रहा था। बट दिस आई couldn't understand because it was not at all justified for the audience. It was not at all justified for people like us also, कि जहाँ पे इवन फॉर उमर रियाज ऑल्सो दैट वॉज नॉट जस्टिफाइड। आई एम श्योर कि ये कौन सी बात थी निकालने वाली, क्योंकि वहाँ पे धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े तो इट्स अ कॉमन थिंग। तो एविक्शन का नहीं समझ आया मुझे कि वो क्यों निकालना है। सो ऑल आई कैन से इज इट वॉज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। करण और तेजा में से जो भी जीते, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन एक्चुअली। आई एम नो वन टू जज एंड डिसाइड कि कौन जीतेगा, लेकिन आई एम जस्ट लिटिल लॉयल टूवर्ड्स दीज टू। तो बस वो है, बाकी may the best man or the woman win. Thank you so much, ma'am. Thank you.